बीजेपी में होगी बड़ी बगावत, मोदी को कुर्सी से हटाएंगे उनके करीबी। उद्धव ठाकरे का दावा, पुतिन की तरह मोदी के तख्ता पलट का भी बीजेपी में प्लान तैयार। 2024 में ईवीएम में कितनी भी गड़बड़ी कर लें लेकिन बीजेपी की हार तय। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिलाफ हुई बैनगर समूह की बगावत को तो दबा दिया, लेकिन अब जो बैनगर ग्रुप तैयार हो गया है उससे मोदी सरकार को कौन बचाएगा। पीएम मोदी ने जो किराए के लोग खड़े जोड़ रखे हैं, जब वो बगावत पर उतर आएंगे तो मोदी सरकार का क्या होगा। बीजेपी के अंदर ही पीएम मोदी का विरोध बढ़ता जा रहा है और जल्द ही मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत हो सकती है, ये दावा उद्धव ठाकरे ने किया। मराठी अखबार सामना में लिखे लेख में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर तानाशाह सोचता है कि वो अमृत पीकर आया है, वो जब तक चाहेगा सत्ता में रहेगा, लेकिन हर तानाशाह को जाना पड़ता है। पुतिन हो या मोदी, बगावत सभी के खिलाफ होती है, जनता सभी के खिलाफ उतरती है और पीएम मोदी के खिलाफ भी जनमत बन चुका है। पटना में 17 पार्टियों का वैनगर तैयार हो चुका है और इसकी एक बैठक भी बीजेपी के अंदर डर का सामना कर रही है। अभी तो सिर्फ एक बैठक हुई है और बीजेपी नेताओं के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। इस बैठक के बाद जैसे ही हमें उम्मीद थी, वैसा ही बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। शाह ने विपक्ष की बैठक को फोटो सेशन बताया और दावा किया था कि बीजेपी को 300 से ज्यादा सीट मिलेंगी। ठाकरे ने शाह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दावा कर रहे थे कि बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी, लेकिन 17 विपक्षी दल एक साथ बैठे तो गृह मंत्री ने तुरंत ही 100 सीटें कम कर ली। सोच लो, अभी तो हम सिर्फ लोग साथ बैठे हैं, जब साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी की क्या हालत होगी। ठाकरे ने कहा कि 2024 में बीजेपी की हार तय है और बीजेपी नेताओं के चेहरे का रंग भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बता रहा है कि उनके हाथ से सत्ता फिसल रही है। 2024 में विपक्ष आने वाला है। ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं को पीएम मोदी से ज्यादा भरोसा ईवीएम पर है, तो वो ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। जनता के वोट से तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हम साफ कर देते हैं कि अगर जनमत को ईवीएम में गड़बड़ी कर पलटने की कोशिश की गई तो पूरा देश मणिपुर हो जाएगा। फिर पीएम मोदी के लिए देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी ही साफ कर रहे हैं कि बीजेपी शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता छोड़ जाए। ठाकरे ने बीजेपी को गैस से भरा हुआ गुब्बारा करार देते हुए कहा कि यह जरा सा ज्यादा फूल गया है। सत्ता मद लोकप्रियता के कारण लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों के मन में लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता है। मोदी शाह ने जीत का ढोल बजाने के लिए मतदाताओं पर दबाव डालने की बड़ी संख्या में किराए के लोगों को तैयार किया है। किराए के लोग ही उन पर सबसे पहले निशाना साधेंगे। ये लोगों की मोदी शाह की हार का कारण बने हैं। ये लोग ही सबसे पहले बीजेपी से किनारा करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस में दिखाई दे रहा है। रूस में पुतिन के सबसे करीबी ने बगावत कर दी, जिससे पुतिन की कुर्सी मुश्किल में फंस गए। पुतिन हुए या मोदी, हर तानाशाह के खिलाफ बगावत होती है और मोदी के खिलाफ कभी भी बगावत हो सकती है। दरअसल उद्धव ठाकरे इस समय बीजेपी से कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी 4 साल पहले पुरानी है। 2020 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था और विपक्षी गठबंधन में चले गए थे। करीब 2.5 साल बाद ही बीजेपी ने उद्धव की पार्टी में ही सेंधमारी कर दी और एकनाथ शिंदे की बगावत से उद्धव ठाकरे तक उनसे छीन ली। और अब उद्धव ठाकरे बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल होकर उससे सत्ता से हटाने की कोशिश में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।